गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 8। आज का हमारा टॉपिक है केपलर्स लॉ। अब केपलर में हमें कितने लॉज दिए थे? 3 लॉज दिए थे। केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर सेकेंड लॉ और केपलर थर्ड लॉ। तो केपलर के लॉ क्या होते हैं, प्लैनेटरी मोशन में किस प्रकार वो एप्लीकेबल होते हैं, आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या होता है। सपोज ये हमारी अर्थ है, ये हमारा सन है, ये हमारा सेंटर है, राइट। तो जब प्लेनेट इसके आसपास मूव करता है उसी को केपलर्स फर्स्ट लॉ कहते हैं, जैसे कि दिखाया गया है। देखो, अकॉर्डिंग टू केपलर फर्स्ट लॉ ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैविंग द सन एट वन ऑफ द फोकाई। मतलब इस सन के आसपास जितने भी हमारे सैटेलाइट है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, बट इलिप्टिकल शेप में। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, केपलर्स फर्स्ट लॉ बोलते हैं। इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहा जाता है। मतलब केपलर के पहले नियम के अनुसार सभी ग्रह, जितने भी ग्रह हैं, सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षाओं में घूमते हैं, जिसमें से एक में सूर्य होता है। मतलब जब भी कोई ऑर्बिट दूसरे ऑर्बिट के इलिप्टिकल शेप में घूमता है उसी को ही केपलर्स फर्स्ट लॉ कहा जाता है। नाउ द सेकेंड लॉ ऑफ केपलर, अ प्लैनेट स्वीप्ड आउट इक्वल एरिया ऑफ द इलिप्टिकल ओवर इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब यहाँ पे सपोज ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये एरिया कवर अप कर रहा है मान लो 2 आवर्स में। ये एरिया आपको छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भी एरिया अगर हम काउंट करें, देखो यहाँ से डिस्टेंस कम है, यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इनका क्या जितना एरिया होता है कि इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल टाइम में ये क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। उसे ही हम सेकेंड लॉ ऑफ केपलर्स लॉ कहते हैं, जैसा कि दिखाया जा रहा है। सपोज एक सेम टाइमिंग में उसने ये एरिया कवर अप किया, आफ्टर टाइमिंग में वापस से 1 आवर में उसने ये एरिया कवर अप करा। मतलब जितनी ज़्यादा डिस्टेंस में होगा उतना पतला एरिया होगा, लेकिन दोनों का ऑलमोस्ट एरिया सेम ही होगा। तो सेम एरिया सेम इक्वल इंटरवल टाइम में कवर अप करना ही केपलर सेकेंड लॉ होता है। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर देखे जाए, फिजिक्स की लैंग्वेज में, द रेडियस वेक्टर ड्रॉ फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट स्वीप्ड आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर। मतलब यहाँ से मान लो 1 बज रही है, 2 बजे तक वो यहाँ पहुँचा तो ये एरिया कवर अप हुआ। फिर यहीं से दूसरा एरिया हो सकता है, दिखने में डायग्राम छोटा हो लेकिन सेम एरिया सेम इंटरवल ऑफ टाइम में वो कवर अप करता है। हिंदी में होता है केपलर का दूसरा नियम सूर्य से ग्रह तक खींची गई त्रिज्या सदिश समय के साथ समान अंतराल में समान क्षेत्रों को पार करती है। इसे ही केपलर का दूसरा नियम कहा जाता है। नाउ द थर्ड लॉ, the square of the orbit period of a planet is directly proportional to the cube of the semi-major axis of its orbit. It means केपलर का तीसरा नियम क्या होता है। According to Kepler law of period, the square of the time period of revolution of a planet around the sun in an elliptical orbit is directly proportional to the cube of its semi-major axis. अर्थात केपलर के आवर्त नियम के अनुसार अंडाकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के परिक्रमण के आवर्त काल का वर्ग उसके अर्ध सम्मुख घन के समानुपाती होता है। इट मीन्स कि जो टाइमिंग है वो t² है, ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया, उसके एरिया के क्यूब के। यही हमारा केपलर का तीसरा नियम है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है राइट द लॉ ऑफ केपलर्स। इट मीन्स केपलर के तीनों नियम को लिखिए, तो आपको 1 बाय 1 केपलर के तीनों नियमों को लिखना है। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड द थर्ड लॉ। पर्टिकुलर आपको डायग्राम बना के लिखना है। तो फर्स्ट लॉ अगर ब्रीफली हम देखे जाए तो ईच प्लेनेट मूव्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विथ हिज स्टार या सन एट वन फोकस। मतलब एक फोकस हमने सपोज कर लिया सन, तो सन के चारों तरफ जितने भी सैटेलाइट का मोशन होता है, स्पीडली मूव होता है, वो सेम डायरेक्शन में इलिप्टिकल शेप में मोशन होता है। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइमिंग में इक्वल एरिया कवर अप करना कहलाता है। एंड द थर्ड क्या होता है कि जो इसका टाइमिंग लगता है उसका स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्यूब। क्लियर। तो ये केपलर के तीनों लॉ थे।
थैंक यू।